राधे फ्रेंड्स, मैं हूँ देवी राधांश और आप देख रहे हैं मेरा आध्यात्मिक चैनल। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय ओम फट। ये मंत्र जो है भगवान हनुमान जी का सबसे पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा आपकी भूत प्रेत बाधाएं सब दूर हो जाती हैं। यदि इस मंत्र को आप निरंतर जपते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में नकारात्मक शक्तियां बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाती हैं। होता है क्योंकि मनुष्य कुछ ऐसी अनजान जगहों पे चला जाता है जिसे जहाँ जाने से उसके साथ कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ जुड़ के चली आती हैं घर तक। इसका एहसास उसे नहीं होता है, पर जब हम अपने शरीर में महसूस करते हैं तब ये शक्तियाँ जो हैं वो हमें नकारात्मक सोच के साथ हमारे शरीर को एकदम कमज़ोर बनाना शुरू करती हैं। तो भगवान परमेश्वर के साथ जुड़ के हम ऐसे कौन से मंत्रों के द्वारा भूत प्रेत बाधाएं हैं या नकारात्मक शक्तियां हैं, इनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी पे है कि कैसे आप नकारात्मक शक्तियों को अपने शरीर से हटा सकते हैं। हमेशा मेरे साथ कुछ लोग ऐसे जुड़ते हैं जो हमेशा अपनी व्यथाओं को बताते हैं, तो उनके हिसाब से कुछ ऐसा उनके जीवन में हुआ जिससे उनका शरीर जो है वो एकदम नेगेटिव होने लगा और सकारात्मकता से बिल्कुल दूर होने लगे वो लोग। तो ऐसी स्थिति में हमें ऐसे कौन से उपचार हैं जो करना चाहिए और जिससे हमें फ़ायदा मिलता है। मैंने हमेशा आपको बताया कि मंगलवार के दिन आप भगवान हनुमान जी की सेवा करिए। भगवान हनुमान जी जो हैं वो हमारे रक्षक के रूप में इस धरती पे विद्यमान है। जब भी आप मंगलवार को हनुमान मंदिर जाते हैं, उनके लिए भगवान का जो सिंदूर होता है, सिंदूर लेके जाइए और उनके श्री चरणों में चढ़ा दीजिए और अपनी परेशानियों को कहते हुए उनसे क्षमा याचना करिए। जब आप क्षमा मांग लेते हैं और उनसे क्षमा करने के लिए विनती करते हैं तो परमेश्वर कृतज्ञ होकर आपकी सारी जो परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, उनको दूर करते हुए आपको क्षमा कर देते हैं, क्योंकि परमेश्वरीय शक्तियां ही हमें क्षमा देने के लिए उपस्थित हैं इस धरती पे या इस ब्रह्मांड में। हमारे साथ जो भी घटित होता है ये सारी चीज़ों की जानकारियाँ इन शक्तियों को होती हैं, पर हम जब परमेश्वर के साथ जुड़ते ही नहीं तो ये परमेश्वर हमारे लिए कार्य क्यों करेंगे। जब अपने शरीर में हम इन्हें जागृत करते हैं, अपनी अंतरात्मा से इन्हें पुकारते हैं, अपनी परमेश्वरी शक्तियों को जागृत करते हैं, तब ये आपके शरीर में जुड़कर स्थापित होकर और जागृत अवस्था में होती हैं। है तो अभी भी, पर है कैसे, सुप्त अवस्था में है। तो इनको जागृत करने के लिए कौन से ऐसे उपाय हैं जो हम करें तो ये शक्तियाँ जागृत हो जाएं। तो आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाके सिंदूर चढ़ाइए, एक तिल के तेल का दिया जलाइए, भगवान के श्री चरणों में बैठ के इस मंत्र का जाप करिए जो मैंने आपको बताया, हनुमते नमः का आपको जाप करना है। जब आप इस तरीके से करते हैं, 41 मंगलवार आपको करना है। 41वें मंगलवार को एक नारियल यानी श्रीफल आपको मंदिर में फोड़ देना है और परमेश्वर से अभी तक के जितने भी आपसे जाने अनजाने में जो पाप हुए हैं उसके लिए आपको क्षमा मांग लेनी है और आपके शरीर को स्वस्थ करें, इस तरीके से विनती आपको करना है। आपके बिजनेस व्यापार में यदि कोई दिक्कत है तो परमेश्वर हनुमान जी के मंदिर में जाके इनके भाई रतिमान जो हैं, भगवान रतिमान को आप याद कर सकते हैं, इनसे विनती कर सकते हैं कि आप रतिमान हैं, आप मेरे सभी कार्यों को सफल बनाइए। इस तरीके से आप गतिमान भगवान को भी स्थापित करते हुए, उन्हीं के भाई हैं, सब एक ही साथ रहते हैं और उसी मंदिर में आपको इनका ध्यान करना है। तो गतिमान और रतिमान जो हैं, दो ऐसे भाई हैं जो पूरी पृथ्वी पे सभी के कार्यों को सफल बनाने के लिए ही रखे गए हैं। जब हम इनसे अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं, तो ये दोनों जो हैं परमेश्वर के आदेशानुसार यानी हनुमान जी के आदेश के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो जो गतिमान है उनसे आपको विनती करना है एक तिल का दिया जलाते हुए कि आपके जितने रुके हुए कार्य हैं इनको ये सफल बनाना शुरू करें और आपको सिंदूर चढ़ाना है
जितनी आपकी क्षमता है 11 रुपये 21 रुपये का सिंदूर ले जाके इनके श्री चरणों में चढ़ा दीजिए और इनसे विनती करिए, अनुरोध करिए कि आपके जितने भी बिजनेस व्यापार के कार्य हैं इनको सफल बनाना शुरू करें, क्योंकि आपको उनकी आवश्यकता है। ऐसी क्षमा याचना करते हुए आप इनसे विनती और अनुरोध करते हुए इनके साथ जुड़ते हैं, इनकी सेवा करते हैं, तो ये आपकी सभी बाधाओं को दूर करते हैं। यदि आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जाएं जागृत हो गई हैं तो ये दूर हो जाएंगी और आपको सकारात्मक करना शुरू करेंगी। हमेशा आपको ध्यान रखना है, यदि मंदिर में आरती होती है और आप बहुत नेगेटिव महसूस करते हैं तो आप जाके उस मंदिर में खड़े हो जाइए। आपके आसपास जो भी घर के आसपास जो मंदिर हैं वहाँ शाम के समय की आरती में जाना शुरू करिए। इससे क्या होगा, इसकी आपकी जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं ये मंदिर में जाते से ही समाप्त हो जाती हैं। देखिए कितना भी नकारात्मक व्यक्ति होगा ना, उसको आप मंदिर में यदि आरती हो रही है संध्या काल के समय तो आप ले जाके खड़ा कर दीजिए। उसकी जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी ना वो वहीं समाप्त होना शुरू होती हैं। यदि बहुत ज़्यादा परेशानियां रहती हैं तो हर रोज़ आपको आसपास के जो भी मंदिर है वहाँ पे जाके शाम की आरती में खड़े रहना है और परमेश्वर से विनती करिए कि आपकी जो बाधाएं हैं उन्हें ये दूर कर सकें। इस तरीके से आप जब करते हैं तो आपको फ़ायदा होना शुरू होता है। तो मंगलवार के दिन परमेश्वर के इस उपाय को करिए और आपको इससे समाधान अवश्य मिलेगा। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।